साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, योग शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभर कर सामने आती है जो शारीरिक रूप से अत्यंत स्वस्थ और बलिष्ठ है। इसीलिए योगी प्रायः आसन करते हुए नजर आते हैं। यम नियम से लेकर समाधि तक जो योग के 8 अंग हैं, आसन केवल उनमें से एक अंग है, न कि आसन ही योग है। हमें यह समझने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता तो खेत पर काम करने वाला किसान, महानगरों में गगनचुंबी इमारतें बनाने वाला मजदूर, सर्कस में अपनी कलाबाजी दिखाने वाले भाई बहन और जिम जाकर अपने मसल्स को मजबूत करने वाले सभी युवा साथी महान योगी हो गए होते, किंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात वह व्यक्ति योगी है जो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। भगवान कृष्ण गीता में ही एक अगला सूत्र कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी समष्टि के प्रति समता उत्पन्न हो गई है वह योगी है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जो समष्टि के प्रति समता का भाव रखता है तथा अपने कर्म को कुशलतापूर्वक संपन्न करता है वह योगी है। आइए हम उस पर भी विचार करें जो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। वे योग को लेकर क्या कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र का पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम, अर्थात अनुशासनबद्ध जीवन योग की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम आवश्यकता है। हमारे उठने बैठने का अनुशासन, खाने पीने का अनुशासन, वाणी व्यवहार का अनुशासन, इन सब प्रकार के जो अनुशासन है वो योग की प्रथम सीढ़ी है। महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र का दूसरा सूत्र कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोधः योगा, अर्थात जो योग के 8 अंग हैं, यम नियम से लेकर समाधि तक, उन सब का जो मूल उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वो है चित्त की वृत्तियों को शांत करना। और यहाँ पर हमें यह बात समझने की प्रथम आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो योग का अंतिम सूत्र है वो है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, अर्थात कैवल्य ही योग का चरम लक्ष्य है। कैवल्य से अभिप्राय है केवल एक। जब हम यत्र तत्र सर्वत्र केवल एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं तभी हमें समझना चाहिए कि हमारा योग सिद्ध हो गया। हमारी संकीर्णता व्यापकता में बदल जाए, हमारा अहम वयम में बदल जाए और हमारा व्यक्तित्व बौने से विराट हो जाए, हम तभी कह सकते हैं कि हमारा योग सिद्ध हो गया। जरा समझिए, यदि केवल शारीरिक सौष्ठव योग होता तो सारे के सारे जो पहलवान हैं वो महान योगी होते, सारे के सारे सर्कस में काम करने वाले लोग महान योगी होते, किंतु ऐसा नहीं है। हमें यह विचार करना चाहिए कि योग हम तभी कहेंगे कि हमारा सिद्ध हो गया जब हमारे में व्यापकता आ जाती है, हम समष्टि में परमात्मा के दर्शन करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।